आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होने के नाते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि फौज हमारी है और फौज मुल्क और कौम के लिए कुर्बानियां दे रही है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो तब कामयाबी से लड़ी जा सकती है जब आवाम फौज के पीछे खड़ी हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक खलीज अवाम और फौज के दरमियान पैदा कर दी गई है जिसकी वजह से एक दूरी का तासुर आता है। इमरान खान साहब ने उसमें 6 नुकात बयान किए हैं जो उनकी नज़र में वो वजूहात हैं जिनकी वजह से ये खलीज पैदा हुई है और ये खलीज बढ़ रही है। और इमरान खान साहब ने इस लेटर के थ्रू हमारे मुल्क के सबसे जो मजबूत दफातर हैं उनकी तवज्जो मबजूल कराई है कि पॉलिसीज़ जो इस वक्त तक इस मुल्क में रवा रखी गई हैं उनमें तब्दीली जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है। सबसे पहली वजह इमरान खान साहब के नज़दीक 8 फरवरी की इलेक्शन में जो रिगिंग है वो है जिसकी तहत मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोगों के साथ मिलके इलेक्शन को रिग किया गया और एक मिनॉरिटी हुकूमत को मेजॉरिटी अवाम की ख्वाहिशात के बरअक्स इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया। ये पहला वो नुक्ता है जिससे अवाम में एक तो दूरी पैदा हुई इदारों में और अवाम के दरमियान। दूसरा, 26वीं आईनी तरमीम के तहत पाकिस्तान में अदलिया को नगीं कर लिया गया है, कंट्रोल किया गया है और 26वीं आईनी तरमीम मुल्क में निज़ाम अदल को तहस नहस करने के लिए लाई गई और उसका मद्देनज़र इमरान खान साहब के मुकदमात और इलेक्शन फ्रॉड को कवर फ्राहम करना है। ये जो नैब कोर्ट के नासिर जावेद राना साहब की तरफ से डिले आया, इसका वाहिद मकसद कोर्ट पैकिंग के बाद इमरान खान साहब की जो अपीलें हैं उनको मनपसंद जिनको पॉकेट जज कहा है, पॉकेट जजेस के सामने लगाना है और ताकि इमरान खान साहब को जो एक खिलाफ कानून खिलाफ आइन सजा हुई है उसके ऊपर जो है मर्जी का फैसला लिया जा सके। अवाम अदालत की और निज़ाम अदल की इस तौहीन के ऊपर भी शदीद नाखुश है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद इंटेलिजेंशिया पीटीआई के अलावा भी जो मुल्क के तूल अर्ज में वकला हैं या इंटेलिजेंशिया है वो भी इसके खिलाफ बरसरे पैकार रही। पीका का काला लॉ जिसके तहत मेन स्ट्रीम मीडिया को तो ऑलरेडी पाबंदियों का सामना है, कदगने लगाई गई हैं। आप इंटरनेट के ऊपर और इख्तिलाफ राय के इजहार के ऊपर सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाने के लिए और अपनी मनपसंद की आवाज़ें जो हैं सिर्फ उनको आगे लाने के लिए और मुखालफाना जो राय रखने वाली आवाज़ें हैं उनको दबाना उसका एक मकसद है। और पीका लॉ के तहत हमारा आईटी इंडस्ट्री जो कि पहले ही बहुत ही दगरगों हालात में है, तकरीबन 2 अरब डॉलर के करीब नुकसान हो चुका है। ह्यूमन राइट वायलेशंस आपके सामने हैं जिससे हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस भी खतरे में है और
इमरान खान साहब का ये कहना है कि अगर हम बैनुल-अक़वामी और मुल्की कवानीन के मुताबिक अपने शहरियों को ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर उस मुश्किलात में इजाफा होगा। चौथी वजह यह है कि मुल्क में तमाम इदारों को पीटीआई को क्रश करने के लिए लगाया गया है। दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है क्योंकि जो दहशतगर्दी को रोकने वाले अनासर हैं, इदारे हैं, उनको पीटीआई को क्रश करने के लिए लगाया गया है। तमाम इदारे, चाहे वो पुलिस हो, FIA हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो या दूसरे एजेंसीज हो, उनका काम सिर्फ पीटीआई को क्रश करना रह गया है, जिसकी वजह से जो उनका असल काम है उससे तवज्जो हट गई है और मुल्क में दहशतगर्दी 2013 से भी ज़्यादा बढ़ गई है। हमारा वेस्टर्न बॉर्डर वल्नरेबल है। अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल जो बॉर्डर पे है वो आपके सामने है। हमारे जवान रोज़ाना शहादतें दे रहे हैं, रोज़ाना कुर्बानियाँ दे रहे हैं और फ़ौज हमारी है और ये शहदा भी हमारे हैं, ये बच्चे भी हमारे हैं। पांचवा जो नुक्ता इमरान खान साहब के सामने है कि नज़र में इम्पॉर्टेंट है, वो ये कह रहे हैं कि अदलिया और अदालत के जो अहकामात हैं उसकी जो पहलू तही हो रही है, जो खिलाफ वर्जी हो रही है, उसका नज़ला भी हमारी पाक फौज के ऊपर गिर रहा है। जेल के अंदर कुछ नादीदा कुव्वतें हैं जो कि अदालती अहकामात पे अमल दरामद नहीं होने देती। परसों ही जब ATC कोर्ट में ये फैसला हुआ कि बुशरा बीबी से तफ्तीश करनी है और पुलिस अंदर आई तो किसी नामालूम इशारे के ऊपर पुलिस को फौरन निकाल दिया गया और सामने तफ्तीश अदालती अहकामात के बावजूद नहीं है। तो ये जो अदालतों और साफियों को, जजेस को जो रोज़ाना धमकियां मिलती हैं, इसका नज़ला भी इदारों पे गिर रहा है, जिसकी वजह से इदारों में और अवाम में खलीज जो है वो बढ़ती जा रही है और ज़रूरत इस अमर की है ये खलीज जो है वो तेज़ी से पॉलिसियाँ जो हैं बदली जाएं और आइन और कानून के मुताबिक जो है अपनी पॉलिसियाँ रखी जाएं ताकि मुल्क में एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो दूर हो और मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जाए। जब तक इन पॉलिसियों में चेंज नहीं आता है तब तक ये मुश्किल है कि मुल्क जो है वो किसी किनारे लगेगा। उन्होंने आज सवाल पूछते हुए कहा है कि मुल्क को बचाने का कोई एक हल प्रपोज किया जाए कि क्या वो हल है किसी के जहन में। साफ शफाफ इलेक्शन और आइन और कानून पे अमल दरामद के बगैर, ह्यूमन राइट्स की कदर किए बगैर और आज़ाद मीडिया, आज़ाद इंटरनेट के बगैर वो कौन से ऐसे हल हैं जिससे मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। तो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इस जो 3 साल से 2.5 साल से पॉलिसीज़ रवा रखी गई हैं उनमें तब्दीली लानी चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि कोई बात करे या न करे, बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये उनका फ़र्ज़ है कि वो मुल्क की को जो तबाही या मुल्क को जो ख़तरात हैं उनकी निशानदही करें और इन निशानदही को बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि जो मुल्क को चैलेंजेस हैं, जो उनके सामने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको जो है वो सामने रखें। KP में जुनैद अकबर खान साहब की सदारत की तब्दीली पे उन्होंने ये कहा कि अली अमीन से किसी किस्म का कोई बदएतमादी नहीं है, उनकी अपनी ख्वाहिश के ऊपर ये तंजीमी तब्दीली की गई क्योंकि अली अमीन उनके पास जब मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा कि CM के पास MPs, MNAs या गवर्नर्स के दूसरे जो इश्यूज़ होते हैं वही टाइम बहुत कम होता है, लिहाजा जो पार्टी है, पार्टी की जो तंजीमी अमूर हैं उसमें CM को वक्त नहीं मिल रहा था। हमारी पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं है क्योंकि पार्टी का वोट है और पार्टी का ही फेस है। तो अली अमीन साहब जो हैं वो
हुकूमती जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं और जुनैद अकबर खान साहब के ज़िम्मे जो हैं वो तंजीमी जिम्मेदारियां लगाई गई। उन्होंने ये कहा कि इंसाफ जो है हमने मांगा जुडिशल कमीशन के जरिए, और जो भी शख्स बेईमानी नहीं करता उसको आज़ाद तहकीकात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीटर जो हैं वो कभी न्यूट्रल एम्पायर्स के साथ नहीं खेलते। हमने जुडिशल कमीशन इसलिए मांगा कि आप तहकीकात करें कि किसका क्या कसूर है। 9 में 8 फरवरी को कौम रिजेक्ट कर चुकी और 26 नवंबर को हमने जो एहतजाज किया 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ, वो हमारा आईनी हक था और कोई ऐसी जवाज नहीं था कि नहत्ते पुरअमन सियासी लोगों के ऊपर गोली चलाई जाए। 26 नवंबर को जो एहतजाज हुआ या 9 मई को जो एहतजाज हुआ, ये एहतजाज आइन और कानून के दायरे में थे। अगर किसी ने कोई बात गैर कानूनी की है तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा इसलिए किया गया था ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। किसी भी पाकिस्तानी शहरी को आइन के मुताबिक एहतजाज का भरपूर हक है और वो ये हक महफूज रखते हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त मुल्क की सलामती को सामने रखते हुए ये ज़रूरी है कि पॉलिसीज़ में चेंज किया जाए। तो आज की यही ब्रीफिंग थी। आज का जो केस है वो उस पर 2 गवाहों पर जिरा हुई है और मंडे को चला गया है और थर्सडे को और फ्राइडे को हमारा एटीसी का केस। तो इस वक्त ये बताइएगा कि ये जो खत लिखा गया ये किस पार्टी रहनुमा के थ्रू को भेजा गया है या किस लिए भेजा गया है? ये गैर ज़रूरी तफसील है, इसके बताने की ज़रूरत नहीं। जी सर। फैसल भाई ये बताइएगा, इमरान खान जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने सियासी वर्करों पर गोलियाँ चलाई, उन्हीं के खिलाफ जुडिशल कमीशन भी मांगते हैं, उन्हीं को खत लिख रहे हैं कि आप हमें राय दे दें। ये क्या पॉलिसी शिफ्ट है या क्या है? आपका ये कहना है कि जो सियासी कारकुनान हैं उन पर गोली इस्टेब्लिशमेंट ने चलाई। हम ये चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन इसकी जिम्मेदारी का तयन करे, हम ये नहीं कहते। और आज का जो खत है ये बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म जो है ये एक उन प्रॉब्लम्स की निशानदेही है जो कि वहाँ पे की जा रही हैं, जो इमरान खान साहब की नज़र में ये जो 6 नुकाती आज खत आया है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम उनको निशानदेही कर। रईस साहब खत लिखने का तो आपने बता दिया, लेकिन आपने वो खत किया कैसे ये नहीं। रईस भाई मैं आप बताता हूँ आगे। जी सर। ये बताएं, हुकूमत इसके ऊपर रद्द-ए-अमल ये दे रही है कि आज एनआरओ की पहली ईंट रख दी गई है तो अब दीवार भी बनेगी। नहीं, हुकूमत को सर वैसे नींद नहीं आती। वो तो वैसे ही जब ऐसी कोई सुलह की बात होती है, जब उनको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई टेम्परेचर डाउन होता है या वैसे मुल्क में सियासी टेम्परेचर अदम इस्तेहकाम में कमी आती है तो हुकूमत जो है वो वैसे परेशान हो जाती है। कोई ऐसी बात नहीं है। हम जो हैं पहले भी हमने कोई इंतशारी काम नहीं किया, हम आइंदा भी नहीं करेंगे और हम ज़िम्मेदार महब वतन पाकिस्तानी पार्टी हैं और हमें अपने आइनी और कानूनी हकूक़ का बिल्कुल इदराक भी है और हम उसके अंदर रहते हुए भी काम। क्या आप नहीं समझते ये वही गैर जमहूरी होते हैं जिन पर इमरान खान तनकीद करते थे, उनके पूरी पार्टी का बयानिया था, आज उन्हीं से रिलीफ मांगा जा रहा है? देखिए, चेंज ऑफ पॉलिसी कहा जा रहा है मुल्क के वसीतर मुफाद में। आप इसको ज़ातियात का इशू बना रहे हैं। ये ज़ातियात का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इशू है, पाकिस्तान के हर फर्द का इशू है। पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी है। अगर मुल्क जो है वो रहेगा तो फौज जो है मुल्क की होती है ना, किसी एक शख्स, एक पार्टी, एक इदारे या किसी ग्रोह की तो नहीं है। तो मुल्क में फौज और अवाम का एक दूसरे के साथ यकजा होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो चेंज ऑफ पॉलिसी है उसकी तरफ एक इजहार है। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने हमेशा कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट से, फौज से बात करेंगे क्योंकि उन्हीं के पास जो है वो ताकत है। तो आज जो खत लिखा गया है क्या इसमें सिर्फ अवाम और इदारों के दरमियान खलीज की बात की गई है या कोई बातचीत डायरेक्टली शुरू करने के हवाले से भी कहा? नहीं, जो मैंने आपको 6 नुकात बताए हैं ये नुकात उन्हीं पे हैं, उससे आगे नहीं। मेन प्ली का की गई है चेंज ऑफ पॉलिसी। जो खत में मेन पॉलिसी है कि चेंज ऑफ पॉलिसी, आपकी पॉलिसी है जो 3 साल से आप अडॉप्ट की गई हैं, उससे मुल्क और कौम का नुकसान हुआ है। मुल्क मुआशी तौर पर कमज़ोर हुआ है, मुल्क सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो दिगरगू है और दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। मुल्क में आम आवाम जो है निज़ाम अदल और आज़ाद मीडिया जो है उसका कला कमा किया गया है। तो लिहाजा ज़रूरत है कि मुल्क को दोबारा जमहूरी पटड़ी पे
डाला जाए और मुल्क में जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ की बहाली हो।